हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। कई बार हमारे मन में ये स्थितियां आ जाती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि जब हम क्लॉज पर सेंटेंसेस लिख रहे हैं या कोई ऐसा सेंटेंस लिखा जिसमें क्लॉजेज हैं तो टेंस का क्रम क्या रखें। बहुत आसान है। सीक्वेंस ऑफ टेंस केवल दो रूल हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है, ध्यान सुनिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आपका बाद वाला सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही होगा। इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट टेंस देन ऑल द क्लॉजेस ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट टेंस, but if the principal clause is in present or future tense then the other clauses of the sentence can be in any of the tense। एग्जांपल्स देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं कंडीशन लिखे दे रहा हूं। पहली कंडीशन है कि इफ प्रिंसिपल क्लॉज if principal clause is in past tense, if principal clause is in past tense then all the clauses of the sentence, all the clauses of the sentence must be in past tense। बहुत आसान सी बात है कि यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस में जो क्लॉजेस आए हुए हैं, यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो बाद के आने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में ही होंगे। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि इनमें एक्सेप्शंस भी हैं। मान लीजिए कोई कार्य आपने पहले किया जो पास्ट टेंस में हो गया और प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन बाद में जो उसके रिजल्ट हैं जो अभी तक चल रहे हैं तो प्रेजेंट में हो सकते हैं, उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। पर अभी ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो बाकी सारे क्लॉज सेंटेंस के पास्ट टेंस में ही होंगे। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान सा है। जैसे कोई सेंटेंस है, आई एट माई फूड, आई एट माई फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री, आई एट माई फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। मैंने खाना खाया बिकॉज, क्योंकि ये बिकॉज कंजंक्शन है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ध्यान रखिएगा, बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसकी वजह से जो पीछे का क्लॉज है यानी कि बिकॉज से लेकर के बिकॉज आई वॉज हंग्री ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, आप ध्यान दें यहां पर, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में था, आप देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 V2 है, पास्ट इंडेफिनिट पर है हम लोग, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट है इसलिए आगे का सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा पास्ट टेंस पर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम करा, वर्क V2, वर्क सेकंड फॉर्म। सो she got the best marks, so she got the best marks। यहां पर देखिए, क्योंकि ध्यान से देखें आप लोग, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये ग्रीन से मैं प्रिंसिपल क्लॉज दिखा रहा हूं, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है इसलिए जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये भी पास्ट टेंस में है। और याद रखिए जो सो लिखा है बीच में ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यही कारण है
के बाद के क्लॉज को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कह रहे हैं। तो ये हमारा पहला रूल हुआ कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो बाद के सारे क्लॉजेस पास्ट टेंस में ही होंगे। इस पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब देखते हैं दूसरा रूल। बहुत आसान से रूल्स हैं, आप लोग ध्यान देते रहिए और बिल्कुल निश्चित रूप से बात हमारी समझ में आपको आती रहेगी। इसी में जो दूसरा रूल है कि इफ प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए मैंने प्रिंसिपल क्लॉज का पी इसलिए कैपिटल लिखा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है, ध्यान दीजिएगा। इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, if principal clause is in present or future tense, then all the clauses of the sentence can be in any of the tense। याद रखिए इस रूल की जरूरत हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से जब चेंजेस हम लोग करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि पास्ट में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है तो ही बाकी पास्ट में होंगे, ये कंडीशन है। लेकिन अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो बाद के जितने भी क्लॉजेज हैं वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, उसमें फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सरल सा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि शी इज माई फ्रेंड हु won द गोल्ड मेडल। आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, आप ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है शी इज माई फ्रेंड, और शी इज माई फ्रेंड प्रेजेंट टेंस है। वहीं जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु वॉन द गोल्ड मेडल, ये पास्ट टेंस में है, कोई बात नहीं, यहां पर टेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल है, माई फादर विल कम टू माई स्कूल एंड सबमिट माई फीस। यहां पर भी देखिए, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ध्यान देने वाली बात है, ये फ्यूचर टेंस में है, तो हमें बाद के क्लॉज के टेंस की कोई चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। वो चाहे किसी भी टेंस में हो, हम उसको केवल लिखते जाएंगे। ध्यान रहे इस सेंटेंस में एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए एंड सबमिट माई फीस से कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाएगा। और एग्जांपल देखिए, बहुत आसान सी बातें हैं। सविता इज अ गुड गर्ल एंड शी हेल्प्स द पुअर ऑलवेज। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि सविता एक अच्छी लड़की है जो हमेशा गरीबों की सहायता करती है। यहां पर दोनों क्लॉज आप ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये भी प्रेजेंट टेंस में है, और हमारा जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है
ये भी प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा कि जैसे कोई सेंटेंस है, माय ब्रदर विल गेट द प्राइज, मेरे भाई को पुरस्कार मिलेगा, फ्यूचर टेंस। एज, जैसा कि, ही वॉन द मैच, जैसा कि उसने मैच जीत लिया। ध्यान दीजिए यहां पर भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है और जो आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज मिला हुआ है ये आपका पास्ट टेंस में है। तो ध्यान देने की बात यह है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए कि जब जब हमारे सेंटेंस में क्लॉजेस आएंगे, यानी सेंटेंस का टाइप सिंपल ना होकर के कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होगा, तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस के सारे क्लॉजेस पास्ट टेंस में होंगे। लेकिन यदि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हमारे सारे क्लॉजेस किसी भी टेंस में हो सकते हैं। बहुत आसान सी बातें हैं। निगाहों में सपना सजाकर तो देखो, इरादों को मंजिल बनाकर तो देखो, किनारे पे रहकर किसे क्या मिला है, जरा बीच सागर में आकर तो देखो, ग्रामर की गहराइयों में उतरिए, इंग्लिश आपको सबसे इजी लगेगी, आपको बिल्कुल रसगुल्ला हलवा लगेगी। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट द बेल आइकन, कीप स्टे विद अस।